राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। तो देखिए, आज मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि मन का सुकून किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मन में अगर आपको सुकून नहीं आ रहा है किसी भी रीज़न से, तो आपसे कहा जा रहा है आप श्री राम जी का ध्यान कीजिए। आज आपके लिए राम जी का ध्यान आ रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जो कि बहुत बड़ा होता है, उससे आप नहीं पढ़ सकते। उसको पढ़ने से बहुत शांति सुकून मिलते हैं। जीवन में बड़े से बड़े जो बाधा होती हैं, बंधन होते हैं, बड़े से बड़े काम जो आपके नहीं बन रहे होते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के पठन से वो काम बनने लगते हैं। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र बहुत बड़ा है। तो देखिए, माता जो पार्वती हैं, माता पार्वती का नियम था कि स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करती थी। उसके बाद ही वो कुछ अन्य कार्य करती थी। एक बार बाबा भोलेनाथ को बहुत जोरों की भूख लगी थी। अब उस दिन माता पार्वती का भोलेनाथ बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता चला कि माता पार्वती अभी विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर रही है। बाबा जान गए कि लंबा पाठ चलता है। बाबा फिर भी भूखे थे, इंतजार कर रहे थे। जब माता पार्वती आई तो बाबा ने उनसे बोला कि बहुत तेज भूख लगी है। तो माता पार्वती ने कहा कि हाँ, मैं पाठ कर रही थी। तो बाबा ने कहा कि मैं आपको एक बताता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र जो है ना, ये बहुत लंबा पाठ होता है। सोचो, जो अगर माता पार्वती कर रही हैं तो कितना दिव्य ये पाठ होगा। तो बाबा ने उनको क्या बताया कि जब आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र ना पढ़ पाए, क्योंकि वो रोज पढ़ती थी, लेकिन जिस दिन आपको ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए कोई घर पे आ गया है, या फिर किसी को भूख लगी है, या फिर आपका कोई गृहस्थ का अन्य कोई कार्य है, तो उस टाइम पर आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की जगह पर अगर ये भी श्लोक पढ़ लेते हैं, अगर आप ये स्तोत्र भी पढ़ लेते हैं, तो भी आपका विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के बराबर ही आपको फल मिलेगा। स्तोत्र क्या है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। तो आज किसी को बाबा ये श्लोक दे रहे हैं, ये स्तोत्र दे रहे हैं। आपके जीवन के बहुत सारी समस्या का समाधान है। इसलिए हो सके तो आप इसे सुनिए, चैंट कर सकते हैं तो करिए। आपका अगर दिल साफ है, आपका इरादा नेक है, और आप ईश्वर के शरण में दिल से आए हो, तो फिर आप ये भूल जाओ कि आप किस जाति किस धर्म के हो। क्योंकि ईश्वर ईश्वर के दिल में ना ये सब नहीं रहता। ईश्वर के दिल में सिर्फ यही रहता है कि भला हो जाए, है ना। तो आप इस श्लोक को पढ़िए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आप इसको पढ़ लीजिए। आप देखना, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल जब आपको प्राप्त होने लग जाएगा, धीरे धीरे आप नोटिस करना, आपके जीवन में बहुत चेंजेस आएगा। और सबसे बड़ा आपका सुकून आएगा। आपका गुरु ग्रह बलिष्ठ होना शुरू हो जाएगा। गुरु ग्रह बलिष्ठ हो जाएगा तो काफ़ी चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी आपकी। मुझे बहुत आ रहा है कि आपका माइंड बहुत शांत होगा, बहुत ज़्यादा हलचल खत्म, मन में बेचैनी खत्म, शांति बहुत महसूस होगी आपको। क्योंकि पता है, आज की जो ऊर्जा आ रही है ना, जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो उस टाइम पर जो आपकी ऊर्जा एक आ रही थी ना, तो मुझे पता है क्या दिखाई पड़ रहा था उस ऊर्जा में। एंड इसके पहले भी एक दिन जो मैंने रीडिंग बनाई थी हनुमान जी वाली, उसमें तो मैंने आपसे बोला था कि थोड़ी देर आप आईज क्लोज कीजिए और आप इसको कीजिए। तो वो मैंने उस टाइम पर मेडिटेट नहीं किया था, मैं आपको बताना भूल गई थी। मेडिटेशन में बहुत पहले कर लेती हूँ, या फिर मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, या फिर मैं पहले ही कर लेती हूँ। और जब जब मैं कुछ भी करती हूँ तो मैं अपने
व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें करती हूँ, तब आपकी उसमें ऊर्जा आती है। इंस्टेंट यहाँ पे 2 मिनट में कुछ नहीं होता, पीछे की बहुत मेहनत होती है, तब यहाँ आके बैठते हैं, तब आपके लिए कुछ हल आता है ना। ये पर्दे के पीछे की बहुत मेहनत होती है। हम लोग को बहुत ऐसा नहीं है कि बस बैठे कार्ड्स लिया और रीडिंग में फटाफट से एनर्जी आ गई, नहीं, एनर्जी ऐसे नहीं आती है। एनर्जी आने के लिए भी ये आपका बहुत रिलैक्स होना चाहिए, बहुत शांत होना चाहिए, बहुत आपको भी सुकून होना चाहिए। आपके आसपास का वाइब्रेशन भी बहुत सुकून वाला होना चाहिए, नेगेटिव वाइब्स नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव लोगों के बीच में से भी आपको दूरी बनानी है, डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए। बहुत कटना पड़ता है लाइफ में, बहुत चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है, तब जाके आप इस लाइन में एग्जैक्टली आ जाते हो, आप आते हो, है ना। और ये भी मैं बता दूं कि टैरो की जो रीडिंग है, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, आकाशिक रिकॉर्ड हो, और चाहे वो कुछ भी हो, आप नहीं चुनते, ये आपको चुनती है, ये दुनिया आपको चुनती है, आप इसको नहीं चुनते। करोड़ों लोग हैं, सब नहीं कर सकते। बहुत जो चोजन वन होते हैं, जिनको ईश्वर की तरफ से कुछ ईश्वर की कुछ दिव्यता है, या फिर ईश्वर जिनको चूज करके रखे हैं, सेलेक्टेड लोगों को ही यूनिवर्स चूज करते हैं, तो सब लोग रीडिंग नहीं कर सकते। एंड मैं इसीलिए आप लोग से कहती हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया करो, क्योंकि मोस्टली जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं रहती हैं, जो कि वर्क भी करती हैं। पता चलता है मुझे कमेंट से, चेंजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली आते हैं। एंड जो मोस्टली क्या होता है, जो नए नए लोग आते हैं, देखिए मोस्टली क्या होता है कि कुछ नए नए लोग भी आते हैं, कुछ नए सब्सक्राइबर्स भी आते हैं, है ना, तो कुछ उनकी भी ऊर्जाएं होती हैं। एंड आप जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, आपकी भी ऊर्जाएं होती हैं, अब काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जब आपकी ऊर्जा यहाँ मैच करती है तो डेफिनेटली जब आपकी ऊर्जा मैच करती है तो डेफिनेटली रीडिंग भी आपकी है। प्रेजेंट मैच कर रहा है तो फ्यूचर भी आपका मैच करेगा। एंड अगर आप रीडिंग में आ गए हो और आपको लग रहा है कि ये मेरी ऊर्जा अभी नहीं है, पॉजिटिविटी अभी ऐसी नहीं आई है, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में। ओके। एंड देखिए अभी मुझे यहाँ पर जो पता चल रहा है, जो कि आपकी जो ऊर्जा है, यहाँ पर कोई यहाँ पर मिसिंग एनर्जी में है। ओके, कोई यहाँ पर इस टाइम पर देखिए मुझे बहुत सारी ऊर्जा आ रही है। जो फर्स्ट ऊर्जा यहाँ पर आ रही है वो यही आ रही है कि कोई अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अगर आप मिस नहीं कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली ये आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है, क्योंकि मिसिंग ऊर्जा यहाँ पर है। ठीक, कोई किसी को याद कर रहा है और बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। कोई किसी के ना जैसे एक इनोसेंस लव होता है ना, जिसमें कुछ लालच नहीं होती है, एक जो माँ का प्रेम होता है अपने बच्चे से, तो कोई ऐसा प्रेम याद कर रहा है। या फिर पास्ट में आपके पार्टनर ऐसी ऊर्जा में थे, तो आप अपने पार्टनर के उस पल को याद कर रहे हो, उस बताए हुए मूवमेंट को याद कर रहे हो। ओके, क्योंकि मोस्टली मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कोई अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए उस लवी डबी पल को याद कर रहे हैं। किसी ने खुद को अकेला कर लिया है। कोई यहाँ पर ऐसा है ना कि जिसको अब मतलब कि किसी से बात करने का मन अभी नहीं हो रहा। आइसोलेट कर लेता है ना इंसान, खुद को बंद कर लेता है एक कमरे में और उसी की यादों में खोया रहता है। नो वन उसको, कोई भी प्रपोजल भी आ रहा है तो एक्सेप्ट नहीं करना है, किसी की तरफ देखना भी नहीं है। लाइफ में चाहे कोई भी हो, उस तरफ कोई मतलब फोकस नहीं जा रहा है, लेकिन बस वही पार्टनर याद आ रहा है, उसी पार्टनर के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रहे हैं। तो कोई मुझे इस ऊर्जा में दिख रहा है, कोई बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी यहाँ पर है। कोई बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है। यहाँ पर कोई ऐसा भी इंसान है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, बहुत सक्सेसफुल है, सब कुछ जीवन में है, लेकिन फिर भी एक खालीपन है, एक सूनापन है। कोई तो सिंगल लाइफ जी रहा है, जिसको अभी किसी साथी की जरूरत है। किसी को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं भी घर जाऊं तो फिर मेरा भी हाल चाल लेने वाला कोई होना चाहिए। मैं रात में अगर खाना खाऊं तो मेरे साथ बैठ के भी कोई खाना खाने वाला होना चाहिए। अगर मैं दुखी हूं तो मेरे कंधे पे हाथ रख के कोई संभालने वाला होना चाहिए। कोई ऐसी ऊर्जा में भी है
किसी को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, जीवन में सफल है, सब कुछ है, लाइफ में स्टेबिलिटी भी है, लेकिन अकेलापन है। यहाँ पर भी किसी की कोई मिसिंग ऊर्जा आ रही है, ठीक, कोई मिस कर रहा है किसी को, या फिर कोई अपने पार्टनर को मिस ज़्यादा ही कर रहा है, इस टाइम पर मिसिंग ऊर्जा है। एंड मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि कोई थोड़ा डिप्रेशन की एनर्जी में है, किसी को अपने, जैसे कोई जब बहुत कोई डिप्रेस्ड हो जाता है तो वो अपने बचपन की मेमोरी में चला जाता है कि बचपन में वो कितना खुश था, बचपन में वो बचपन की यादें, बचपन के में बिताए हुए लम्हे, तो कोई कुछ ऐसा भी मिस कर रहा है, बचपन की दोस्ती, बचपन की यादें, स्कूल कॉलेज डेज, ओके, कुछ ऐसा भी कोई मिस कर रहा है। क्योंकि आज मुझे ऊर्जा जो आ रही है ना, तभी मैंने आपको ये श्लोक भी दिया, क्योंकि स्टार्टिंग से एक ऊर्जा जो क्लिक हुई थी मुझे, सूनापन, अकेलापन, खालीपन, तन्हा, और इस खालीपन को भरना, या फिर ज़्यादा अकेला हो जाने के कारण भी इंसान यहाँ से ना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है या फिर डिप्रेशन में जाने लगता है। तो ईश्वर ने आपको इसीलिए बोला है, राम जी को याद कीजिए, मन आपका शांत होगा। एंड एक सेकेंड ऊर्जा है, कोई यहाँ पर रो रहा है, डेफिनेटली कोई रो रहा है। मोस्टली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आई थिंक ये आपके पार्टनर की ऊर्जा है, क्योंकि कोई यहाँ पर ना आज ये सोचकर रो रहा है कि मैंने दूसरों को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, परिवार को, रिश्तेदार को, नातेदार को, है ना, और अपने काम को, हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, लेकिन उसको ही इम्पोर्टेंस नहीं दिया जिसको देना चाहिए था। कोई इंसान यहाँ पर रो रहा है इस चीज़ के लिए भी। ये मुझे आपके पार्टनर की ऊर्जा आ रही है कि आज आपके पार्टनर आई थिंक अकेले पड़ चुके हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि क्या ही मिला, सबका करके, सबको खुश करके मैंने उससे नाराज कर दिया एक्चुअल में जिसे सबसे ज़्यादा खुश करना चाहिए था। तो कोई यहाँ पर उस ऊर्जा में भी है। ये सब ऊर्जाएं आपकी आ रही हैं, एंड इन सब का अगर ये ऊर्जा आ रही है, इन सब के कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेंगे, ओके। एंड यहाँ पर किसी महिला की मुझे यहाँ पे एक ऊर्जा ऐसी आ रही है, या आप हो सकते हो, ओके, बट मुझे किसी ऐसी महिला की ऊर्जा आ रही है जिसने बहुत गिवर एनर्जी रखी, सबके लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, है ना, सबकी प्रोग्रेस के लिए भी सोचा, सब कुछ सोचा, लेकिन आज आपको ही कोई नहीं समझ रहा, आज आपको ही अकेला कर दिया गया, या फिर आपकी भावनाओं की ही कदर नहीं की जाती। आपका ये ओवर गिवर नेचर, जो आपने लोगों को खुद से, मतलब कि उनकी वर्थ से ज़्यादा सर्व कर दिया, इसलिए लोगों ने आज आपको ही हल्के में ले लिया है। तो कोई इस ऊर्जा में भी है कि इतना लोगों के साथ अच्छा करने के बावजूद भी आपने लोगों को, मतलब लोगों की बहुत हेल्प की है, केयर की है लोगों की, एंड आपकी मतलब कि हेल्प से भी ना कोई अपनी लाइफ में बहुत ग्रो किया है। लेकिन जब इंसान, होता नहीं कि आपको सीढ़ी बना के आगे चढ़ गया तो फिर बाद में उसने आपको ही मुड़ के नहीं देखा। तो कोई इस ऊर्जा में भी है कि क्या ही मिला, इतना करने के बाद भी मुझे नहीं समझा गया। तो कोई इस अफसोस में भी है, कोई रो रहा है इस चीज़ से कि कोई शायद आपको नहीं समझता। अरे वो आपको, देखिए, ये यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि वो उनकी बेवकूफ़ी है, कि आपको वो नहीं समझ रहे। आप तो प्रीशियस इंसान हो, आपका जैसा दिल होना भी बहुत रेयर होता है, और अगर वो लोग आपको नहीं समझ रहे ना, तो वो उनका दुर्भाग्य है। वो होता नहीं है ना कि वो उस योग्य ही नहीं है जो आप जैसे इंसान को समझे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप दुखी मत होइए, आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, आप ईश्वर को प्रसन्न हो, सॉरी, आप ईश्वर को पसंद हो, है ना। और आपसे कहा जा रहा है कि अभी आप इंसान को प्रसन्न करने के लिए कुछ मत कीजिए। इंसान वो है ना, आप इसको जितना खुश करने की कोशिश करोगे ये आपको उतना बेवकूफ़ समझ लेगा। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ विधाता को प्रसन्न करिए। अगर आपने ईश्वर को रुझा लिया, ईश्वर को प्रसन्न कर लिया, तो ये जितने आपसे मुंह सड़ा के बैठे हैं ना, ये खुद ब खुद आपके पास चलकर आ जाएंगे, ओके। फिर आपको किसी के पीछे, क्योंकि कोई किसी के पीछे भी भाग रहा है, कोई किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा लेकिन उसी के पीछे भाग रहा है कोई,
तो जो लोग आपकी वैल्यू नहीं जान रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप उनके पीछे क्यों भाग रहे हो। क्योंकि मुझे जो उस टाइम पर दिखा था ना, एक विजन में जो दिखा था वो ये था कि बारिश हो रही है और कोई अपने हाथों से बूंद को कस के पकड़ने की कोशिश कर रहा है, एंड वो बूंद जितना वो बंद कर रहा है मुट्ठी में, बूंद नीचे से पानी पूरा गिर रहा है। ये आपके साथ एग्जैक्टली चल रहा है कि आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बहुत कस के पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो इंसान हो चाहे वो परिस्थिति हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे कंट्रोल में हो जाए, मेरे अंडर में हो जाए, मेरे अकॉर्डिंग हो जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि आप जितना कस के पकड़ रहे हो वो चीज़ें आपसे उतनी ही छूट रही हैं, क्योंकि इस टाइम पर उन चीज़ों की कंडीशन आपके जीवन में ऐसी है जैसे बारिश की बूंद। आप इनको जितना पकड़ने की कोशिश कर रहे हो ये आपके हाथ से उतनी ही छूट रही हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी तरफ से कोशिश करना बंद कर दीजिए। ओके, आई थिंक आप गलत लोगों के पीछे भाग रहे हो। कभी कभी देखिए कुछ लोग का मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कोई आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। आई थिंक आप, होता नहीं है कि जैसे घर पे कुछ सब लोग एक कंबाइंड फैमिली है या फिर कोई रिलेटिव्स है, कोई फंक्शन पड़ा है, अभी आप वहां पर खुद को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। प्रूफ करने के चक्कर में आप इनके पीछे 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 भाग रहे हो, इनको खुश करने के लिए। लेकिन ये आपसे खुश होने के बजाय उल्टा आपको अपना रिमोट कंट्रोल बना रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और उनका जब मन आ रहा है ये आपको अपने इशारों पे नचा रहे हैं और आप इनके पीछे पीछे भाग रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि एक दिन इनको आपकी कदर होगी, एक दिन ये आपकी सराहना भी करेंगे, एक दिन ये आपको भी अच्छा समझेंगे। आपका एक अच्छा दिल है, एक दिन इनको भी समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, वो एक दिन कभी नहीं आता, इतना आप समझ लो। बंद कर दो। अगर आप लोगों को सिर्फ खुश करने के लिए उनको प्लीज कर रहे हो तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यहीं से स्टॉप हो जाओ, क्योंकि जिसको आपसे खुश रहना होगा आपको उसे प्लीज करने की कभी नीड ही नहीं पड़ेगी। आप जैसे हो वो वैसे ही आपसे खुश रहेगा। लेकिन किसी को खुश करने के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको बार बार खुद को प्रूफ करना पड़ रहा है, तो वहां पे कहा जा रहा है मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम सही हो, तुम्हें पता है, तुम्हारे ईश्वर को पता है, या तुम कैसे हो तुम्हें पता है, तुम्हारे ईश्वर को पता है। तुम्हें किसी को दिखाने जताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अच्छे होने के बावजूद भी आप पर ही उंगलियां उठ जाती हैं तो आपसे कहा जा रहा है मौन। मौन होकर ईश्वर पर सौंप दीजिए। ईश्वर फिर वो ऐसा रास्ता बनाते हैं ना कि जिन्होंने आज आपको आपको इंसल्ट फील कराया या किसी भी रीजन से आपको अपने पीछे भगाया, कल यही लोग आपको देख करके दंग होने वाले हैं। आपकी ऊर्जा में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, डेफिनेटली आएगी। क्योंकि अगर आप इस टाइम पर लो वाइब्रेशन में हो तो आप हाई वाइब्रेशन में बहुत जल्दी आ जाओगे। आज की जो ऊर्जा आ रही है ना, अभी जो लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, परेशानी से बाहर निकल जाओगे आप अब। ओके, क्योंकि इस परेशानी का अंत होना निश्चित है इस टाइम पर अब आपके लाइफ से। बिकॉज मुझे किसी की ये ऊर्जा आ रही है कि कोई कोई पास्ट की एनर्जी में स्टक है, पास्ट पार्टनर में स्टक है, निकल नहीं पा रहा है। कोशिश बहुत है, बहुत कोशिश है, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो। ओके, एंड इस टाइम पर मुझे किसी की यहाँ पे एक ऐसी भी ऊर्जा आ रही है कि किसी के भाई काम धंधे में और बहुत सारी चीज़ों में, आपके रिश्तों में, आपके एटीट्यूड, क्या आपकी पावर में किसी चीज़ में, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि थोड़ी सी नज़र लगी है। ओके, किसी नेगेटिव इंसान की नज़र दृष्टि पड़ी है किसी चीज़ में आपके, जिसके चलते मुझे दिखा है कि आपकी कुछ चीज़ें सडन बिगड़ी हैं। ये हो सकता है सबके लिए ना हो, लेकिन ये ऊर्जा एक आ रही है कि आपके पास हो सकता है आप बहुत मल्टी टैलेंटेड इंसान हो, या फिर आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। रिसेंट में ही ओके, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि अगर आपने अभी रिसेंट में ही कहीं आपने कुछ अटेंड किया है, आपने कोई पार्टी अटेंड की है, या कहीं पर आपने, मतलब कि आप वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा शो हुए, हाईलाइट हुए हो कहीं पर। अगर आप रिसेंट में अभी कहीं पर आप कहीं बहुत हाईलाइटेड हुए हो और लोगों को अभी पता चला आपका रियल बैकग्राउंड, आपकी रियल पोजीशन, आपकी रियल थॉट, तो कहीं से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी चीज़ों में कुछ नज़र लगी है। एंड किसी की इंस्टेंट कुछ चीज़ें अगर बिगड़ी है, ओके,
ये आपकी ऊर्जा है। अगर इंस्टेंट कुछ चीज़ें, अगर रिसेंट में आपकी कोई चीज़ें बिगड़ी हैं, तो आप इस ऊर्जा से बहुत जल्द बाहर आने वाले हो। ओके, अगर कुछ आपकी लाइफ में इस नज़र दोस्त के कारण कुछ स्ट्रगल आया है, तो आप उस स्ट्रगल से बहुत जल्द बाहर आने वाले हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्द आप अपनी पोजीशन वापस से पाओगे और एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में आओगे। ओके, सो फाइनली लास्ट मुझे दिख रहा है, अगर कोई यहाँ पर ये सोच रहा है कि ये कब होगा, तो बहुत जल्द होने वाला है ये। इस टाइम पर अगर आप कुछ सोच रहे हो, कोई बहुत बड़ी चीज, डेली डेली की चीज नहीं, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसी नहीं, कोई ऐसा कोई काम जिससे आप सोच रहे हो, कंटिन्यू सोच रहे हो, कोई बहुत बड़ा काम है, कोई भी चीज़ों का है, लेकिन कुछ आप कंटिन्यू कोई चीज़ सोच रहे हो, कुछ बड़ी चीज़ है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं यस, हो जाएगी आपकी ये चीज़। ओके, एंड अभी नाउ फाइनल मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी जो ऊर्जा थी ना, बिखरी बिखरी सी जो ये ऊर्जा थी, अब इस ऊर्जा से आप बाहर आ रहे हो, क्योंकि अगर ईश्वर ने आपकी इस बिखरी बिखरी ऊर्जा को पकड़ लिया है, इस लो वाइब्रेशन एनर्जी को आपकी पकड़ लिया है, तो ये एनर्जी आपकी यहाँ पर ग्रैब कर ली गई है, ट्रैप कर ली गई है। अभी इस लो वाइब्रेशन ऊर्जा से आपको निकाल करके यूनिवर्स हाई वाइब्रेशन में डालेंगे। ओके, किसी का अगर यहाँ पर मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है तो लगना स्टार्ट होगा। पूजा पाठ में जो भी रिचुअल्स आप करते हो, जो भी धर्म के प्रति जो भी आप कुछ करते हो, जो कि आपको डिवोटी बनाता है, ईश्वर से आपका कनेक्शन बनाता है, अगर उस चीज में अगर कुछ बाधा आ रही थी तो वो बाधा भी आपकी खत्म होने वाली, क्योंकि अभी आप बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में जाओगे एंड बहुत ही ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन बढ़ने वाला है। आप एक बहुत ही पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी में आने वाले हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी में अब आ जाओगे। ओके, एंड होगा ये जल्द से जल्द होगा, क्योंकि यूनिवर्स का जो एक यस का इशारा है, हाँ का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने भी प्रिपरेशन शुरू कर दी है अपने तरफ, ईश्वर ने भी तैयारी शुरू कर दी है आपको वो बनाने की। असल में आप जिस योग्य हो, असल में आपको जो पोजीशन देनी है, असल में आपको अपनी लाइफ में जो बनना है, जो करना है, अब ईश्वर वो रास्ता आपका निकालेगा, आपको वैसा बनाएगा। कभी कभी होता है हमारे लाइफ में कुछ लो वाइब्रेशन लोग होते हैं, कोई ऊर्जा ऐसी होती है या कोई परिस्थिति ऐसी होती है जो हमें उस लो वाइब्रेशन एनर्जी से बाहर निकलने ही नहीं देती, वो हमें उसमें स्टक करके रखती है, जबकि हमारे लाइफ का फोकस कुछ और है, टारगेट कुछ और है, यूनिवर्स हमें कुछ बहुत बड़ा बनाने के लिए भेजे हैं, या फिर हमारी लाइफ में कुछ अलग हट के करने के लिए हमें भेजे हैं, लेकिन हम उस ऊर्जा से चिपके रहते हैं, निकलना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर मालिक ने आपको चूज किया है किसी चीज के लिए, तो फिर यूनिवर्स भी आपको पहले बोलता है तुम बहुत इजी वे में तुम खुद निकल आओ, आपको बहुत मौका देता है, लेकिन आपको देखता है यूनिवर्स कि आप खुद उस ऊर्जा से निकलना नहीं चाह रहे हो, तो फिर यूनिवर्स अपनी उंगली टेढ़ी करता है, क्योंकि उसको घी तो निकालना है, उंगली है ना, यूनिवर्स को डिब्बे से घी तो निकालना है। अब सीधी उंगली से निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यूनिवर्स उंगली टेढ़ी करेंगे। तो ऐसे ही आपके साथ कुछ यूनिवर्स ऐसा कर रहे हैं कि आपको कुछ तो शायद यूनिवर्स ने कुछ ऐसा लेसन दिया है जिससे आप खुद इस लो वाइब्रेशन ऊर्जा से अब बाहर आ रहे हो, अब बहुत जल्द आ जाओगे। आपकी ये बहुत ही पावरफुल ऊर्जा आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है, एंड इस ऊर्जा में आप आगे बढ़ते ही जाओगे, कोई आपको पीछे खींच नहीं सकता। ओके, मैं कार्ड से भी देखूंगी। क्या मैसेज आता है? थैंक यू सो मच एंजल्स। हो पाओ
ओके। Thank you so much, Universe. Please clarify Six of Wand. Oh wow. Who is he and who is she? Please Universe, ये कौन है? Okay, कार्ड नीचे गिर गया. Okay, my God. देखिए, आप जो भी हो, yes, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप अपने जीवन में बहुत प्रोग्रेस करने के लिए बने हो. इट्स 100% यस. बहुत सक्सेसफुल होने के लिए बने हो. इवन आप वो इंसान हो ना जो लीड करना जानते हो. आपको देख के लोग सीखते हैं. आपके कॉन्फिडेंस को देख के, आपके वर्क को देख करके लोग इंस्पायर होते हैं, लोग सीखते हैं. और कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हो, सफल हो रहे हो, और आप और सफल होते ही जाओगे. इस चीज से किसी को प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया था 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो मुझे एक ऊर्जा दे रहा था कि कोई नहीं चाहता कि आपकी दिव्यता उजागर हो. कोई नहीं चाहता कि आप हाईलाइट हो. देख रहे हो, मतलब कोई ऐसा इंसान है जो खुद को बहुत ऐसा दिखाना चाहता है कि ये बहुत संपन्न, ओके, ये बहुत संपन्न, ये बहुत अच्छे, लेकिन ये आपकी दिव्यता को हाइड कर रही हैं. ये हाइड कर रहे हैं आपकी दिव्यता को. लेकिन इनकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी है इनकी कि कोई खुद को आपसे पहले रखना चाहता है. कोई आपसे हर एक चीज पहले करके दिखाना चाहता है. और दिखाना चाहता नहीं, कोई दिखाना चाहती है. बिकॉज 2 ऊर्जाएं आई हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड हाई प्रिस्टेस. ये बहुत बड़ी ऊर्जा है. किसी महिला की ऊर्जा है यहाँ पर, जो कि नहीं चाहती कि आप इनसे आगे बढ़ो, या फिर आपका नाम हो, या फिर लोग आपको जाने. ये आपसे पीछे नहीं होना चाहती, क्योंकि आप अपने जीवन में देखो आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ते ही जा रहे हो. एंड ये आपको बस देख रही हैं. ओके, इनको समझ में आ रहा है कि आप इनको पीछे छोड़ दोगे. ये कौन सी बात है यार? ये कोई लेडीज ये रो रही है. ये कोई महिला ना, ये कोई रो रही है. बहुत अजीब अजीब सी ऊर्जा आ रही है इनकी तरफ से, जैसे खुद को बहुत बिचारी बताना, बहुत बिचारी बता बता के कोई ईश्वर के आगे रो रही हैं ये. यस, ईश्वर के आगे कोई महिला रो रही है इस टाइम पर. इसको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हो, आप क्यों सफल हो रहे हो. आपकी ऊर्जा है ये. आप भले कोई फीमेल हो, मेल हो, नो मैटर, लेकिन आपके सफल होने से, आपके आगे बढ़ जाने से किसी लेडीज को, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई लेडीज ऐसी है जिसको प्रॉब्लम है. ओके, बिकॉज इस लेडीज को ऐसा लगता है कि इसने सबके लिए सब कुछ किया है, आपने नहीं. ये डिजर्व करती हैं, आप नहीं. यस, ओके. ये इस टाइम पर आपका और अपना बहुत कंपैरिजन कर रही हैं. ओके, आपका और अपना कंपैरिजन कर करके कोई महिला है रो रही है. डेफिनेटली देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में ना अगर कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे थे, या फिर अगर आपका मन बड़ा बेचैन सा है, कुछ भी है, तो मुझे आज कुछ रीज़न किसी महिला की एनर्जी यहाँ पर वाइब्स आ रही है, जो कि बहुत नेगेटिव वाइब्स आपके लिए छोड़ रही हैं. ओके, ईश्वर के आगे इनका रोना धोना और ये सब चीज़ें जो है ना कहीं होता है. जब कोई इंसान सारा दिन आपके लिए गलत मनाता रहता है, या फिर गलत आपके लिए सोचता रहता है, कहीं ना कहीं वो अपनी नेगेटिव वाइब्स आपको छोड़ता रहता है. ओ माय गॉड, देख लीजिए, अभी
शायद इसीलिए स्टार्टिंग में ही आई डोंट नो मुझे आज क्यों ये बोला गया कि मैं आपको ये विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्तोत्र है। कहीं ना कहीं ईश्वर को पता है कि आप सही हो, इसीलिए महादेव ने आपके ऊपर करुणा करके आपको ये श्लोक या ये दिया है स्तोत्र। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा, इसे ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत शांति मिलेगी। क्योंकि इनके तरफ से या फिर ये कुछ रिचुअल्स भी कर रही हैं, कुछ तो है जो कि आपकी चीज़ें स्टक करने की कोशिश कर रहा है, वो आपके मन में बेचैनी बढ़ा रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो नेगेटिव वाइब्स इनकी, नेगेटिव चीज़ इनकी, या फिर इनकी नेगेटिव नज़र। इसलिए आप इस स्तोत्र को ज़रूर पढ़िएगा, आपको काफ़ी हद तक आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, क्योंकि देखिए महिला की ऊर्जा बहुत है। यहाँ पर जो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था, तो डेफिनेटली ये कुछ सोच रही हैं, कुछ इन्होंने ना, देखिए या तो फिर ये कुछ सोच रही हैं, कुछ तो कर रही हैं। यहाँ मैं हाई प्रीस्टेस पे डेफिनेटली बता रही हूँ, क्योंकि इनके तरफ से कुछ नेगेटिव रिचुअल्स भी हुए हैं, ट्राई किए गए हैं। ओके, इन्होंने खुद कुछ रिचुअल्स ट्राई किए हैं आपके लिए, जो कि वर्क नहीं किए हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपको देख करके भी ये इन्होंने कुछ स्टार्ट किया है। फूल का कार्ड शो कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल बेवकूफ़ी से भरा लग रहा है। ओके, वो ओवर लग रहा है, कुछ बेवकूफ़ी से भरा लग रहा है, क्योंकि मुझे इनकी सक्सेस नहीं दिख रही है उसमें। ठीक, एंड ये होता नहीं है कि नकल में भी अकल चाहिए होती है, तो इन्होंने नकल तो कर ली, बट इनके पास अकल नहीं है। क्योंकि अभी ये ना, आप देख रहे हो ना कि ये आंख मूंद करके सिर्फ आपको देख करके, कंपैरिजन कर करके, या फिर आपको कॉपी कर करके सिर्फ आगे बढ़ती ही जा रही हैं। पर इनको ये दिख नहीं रहा है कि आगे खाई है, यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ पे नीचे खाई है, एंड ये देख नहीं रहे हैं, जो कि इनका पतन निश्चित है। ठीक है, और मुझे आज बहुत अजीब सी ऊर्जा आ रही है कि आई थिंक ये आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, फिर या फिर ये आपको पीछे छोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो कि आप पॉजिटिव इंसान हो, तो ये ऐसा जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत रो रहे हैं, ये बहुत रो रही हैं, ये महिला की एनर्जी है, ये बहुत रो रही हैं। ओके भाई, ईश्वर को भी पता है गलत कौन सही कौन। ऐसे किसी के रोने से यूनिवर्स अगले के साथ गलत करने लग जाए, तो फिर इस दुनिया में किसी के साथ भला ही नहीं होगा। ऐसे लोग गलत करेंगे, और जब अपनी बारी आएगी, अपना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं कर पाएंगे, तो चार आंसू रोएंगे और सोचेंगे कि यूनिवर्स तो हमारे लिए, अब हम रो रहे हैं तो यूनिवर्स हमारा साथ अच्छा कर देगा। नहीं अच्छा करेगा। आपने जो कर्म किया है वो आपको ही काटना है। आप दिन रात किसी को बद्दुआ दे रहे हो, किसी से चिढ़ रहे हो, किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, तो भी आपका गंदा कर्म आएगा, आप सक्सेस नहीं हो सकते। आज मुझे यहाँ पे सक्सेस का बहुत आ रहा है कि कोई महिला ऐसी हैं जो कि आपकी सक्सेस से बहुत जलन है, इनको आपको सक्सेसफुल नहीं होने देना चाहती हैं ये। आई डोंट नो जिसके लिए भी है। एंड अभी एक सेकंड ऊर्जा मुझे जो आ रही, क्योंकि देखिए षड्यंत्र इनकी तरफ से बहुत हुए हैं आपके जीवन में, इनकी तरफ से बहुत गेम हुए हैं, बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है। इवन बहुत अच्छा खासा आपसे इनकी बातें भी नहीं होती है, हो सकता है लड़ाइयाँ भी हैं आपकी इनसे। लेकिन इनकी जो नेगेटिव ऊर्जा है ना, ये हटेगी आपके ऊपर से। जिस भी प्रकार की नेगेटिव वाइब से छोड़ती हैं वो हटेगी। बिकॉज इनका मुझे दिख रहा है कि ये बहुत टेंशन लेने वाली हैं, टेंशन बहुत बढ़ेगी इनकी, क्योंकि गलत ये आपके साथ करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, गलत आपके साथ हो नहीं रहा है, तो उस चीज़ से भी ये बाहर नहीं निकाल पाएंगे। मतलब उस चीज़ के टेंशन में आकर के ये डिप्रेशन में जा सकती हैं अभी। कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। एंड देखिए एक किंग ऑफ कप की भी ऊर्जा आई थी, जो कि मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको मिस कर रहे हैं, आपका ये इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको पलट कर देखो, या फिर शायद आप इनको एक और मौका दो, ऐसा कुछ ऊर्जा आ रही है। इसलिए मैं और क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप। हो माई गॉड, यस, देख लीजिए आपके ये पार्टनर ही हैं। ओके, इस टाइम पर ये बैडली अकेले पड़ चुके हैं, पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं।
आपके लाइफ में कोई महिला रही है थर्ड पार्टी? आज महिला का बहुत आ रहा है। कोई महिला थर्ड पार्टी है क्या, जिनके जिनके चलते इन्होंने आपको नहीं समझा? क्योंकि किसी बहुत ही पावरफुल महिला की ऊर्जा आ रही है जो कि आपके पार्टनर, तो आप बेटर समझिएगा कि किसी ईगोइस्टिक महिला के चक्कर में ये आपकी कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती हैं, आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, लेकिन कोई किसी ने अपने ईगो के चक्कर में आपके पार्टनर को अपने कंट्रोल में रखा, आपके पास नहीं आने दिया, और आपके पार्टनर ने कल तक उनके दबाव में या फिर उनके प्रभाव से, बहुत इन्फ्लुएंस से, उनकी बातों से बहुत इन्फ्लुएंस से, उन पर बहुत, इसलिए उनका अट्रैक्शन बहुत था आपके पार्टनर के ऊपर, या फिर उनका कंट्रोल बहुत था आपके पार्टनर के ऊपर, तो कल तक आपके पार्टनर ने आपको वैल्यू नहीं की। ओके, आज साफ साफ दिख रहा है कि आज अगर आप आगे बढ़ गए हो तो अभी ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, एंड इनको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इनको सेल्फ रियलाइजेशन चल रहा है, एंड ये सेल्फ लव अब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी जब ये ईश्वर की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं, इनको अब ईश्वर ने बहुत कुछ लेसन दिया है, तो अभी आपके पार्टनर को आप समझ में आ रहा है आपकी इम्पोर्टेंस, अभी ये आपको मिस कर रहे हैं अपने जीवन में। ओ माय गॉड, डेफिनेटली ये आपको अपने जीवन में वापस चाहते हैं, और मतलब कि ये रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनको हजम नहीं हो पा रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हो। आपके पार्टनर की मिसिंग ऊर्जा है आपके लिए। आपके पार्टनर आपको बैडली मिस कर रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ आपके पार्टनर बुरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं, या फिर इस थर्ड पार्टी ने, ये जो भी हैं, इन्होंने अपना असली रंग इनको दिखा दिया है, और अभी इनको इनकी ऊर्जा अच्छी नहीं लग रही। इनको अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको गवा दिया इस इंसान के लिए, जो कि शायद रियल में इनके लायक थी ही नहीं कभी, या था ही नहीं कभी। ओवर थिंकिंग बहुत है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, मतलब इनको डर लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे कर बढ़ चुके हो तो कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आपने किसी और को एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया, आप इनको हमेशा के लिए भूल ना जाओ, क्योंकि ये आपको अपने से अब दूर जाने देना नहीं चाहते हैं। इनको डर लग रही है इस चीज़ की कि आप इनको इम्पोर्टेंस अब नहीं दोगे। ओके, आप इनकी वैल्यू अब नहीं करोगे, इस चीज़ की इनको बहुत डर लग रही है। यस, हाँ, कल तक भाई इस बंदी या बंदे ने आपको इम्पोर्टेंट नहीं दिया, बहुत पैसों की हिकड़ी दिखाई, या फिर पैसों की बहुत ईगो दिखाया, या फिर पैसे कमाने में ही अपना पूरा टाइम लगाया, या फिर दूसरों पर पैसा उड़ाया, आपको इम्पोर्टेंस जो नहीं दिया। अभी अभी जब आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो अब ये परेशान है। ये आपके पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए आ रही है, एंड ये डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड मुझे देखना है आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स सब सब्सक्राइब पे क्या मैसेज, इनको क्या करना चाहिए इस टाइम पर। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को क्या करना चाहिए इस टाइम पर। अगर आप इनकी ऊर्जा में स्टक हो तो आपसे कहा जा रहा है कि बाहर आओ। आपकी लाइफ में और भी बहुत लोग हैं, अपने और रिश्तों पर फोकस करो, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, वहां पर फोकस करो। ओके, यस, डेफिनेटली ईश्वर की तरफ से कोई आपको ऑफर आ रहा है इस टाइम पर, या फिर बहुत जल्द कोई ऑफर आने वाला है। आपसे कहा जा रहा है कि आप फोकस कीजिए उधर, थोड़ा सा इनको रियलाइजेशन होने दीजिए। ओह माय गॉड, आप इतनी हाई वाइब्रेशन में ऊर्जा में आ चुके हो। ओके, आपकी ऊर्जा अब इनसे मैच ही नहीं खाती, टोटल मैच नहीं खाती, और ये ऊर्जा बहुत हाई वाइब्रेशन है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस ऊर्जा में अब हो ना, आपके पार्टनर अब उस लेवल में है ही नहीं, बिकॉज द एम्प्रेस और किंग ऑफ कप में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो अब आप दोनों की ऊर्जा ही मैच नहीं खा रही, इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अभी रिश्ते में अपने और आगे बढ़ो, अपने फ्रेंड सर्कल में, मतलब अपना माइंड डाइवर्ट करो कहीं और, फोकस और हटाओ इनकी तरफ से।
यूनिवर्स आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं। ये आपको कोई रिश्ते में भी हो सकती है और कोई आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। यस, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोना। अगर इन्होंने पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं की है तो इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी वैल्यू खुद करनी है। अभी आप अपनी वैल्यू को पहचानिए। मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने प्राउड में आइए, अपनी ईगो में आइए। किसी ने आपको बहुत अगर अपमानित किया है, लज्जित किया है, बहुत लताड़ा है, आपको बहुत डाउन फील कराया है, तो आपको भूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप भी कोई हस्ती हो। आप क्या समझ रहे हो, द एम्परर, द एम्प्रेस आपके लिए ही आया है। ओके, भले ही ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ही क्यों ना हो, भले ही ये आपके ट्विन फ्लेम ही क्यों ना हो, लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इतनी जल्दी एक्सेप्ट मत कीजिए, इनको लेसन लेने दीजिए, इनको आपकी इम्पोर्टेंस, अहमियत पता होने दीजिए। ओके, जब तक आपकी इम्पोर्टेंस इनको पता नहीं होगी, ये बंदा आने के बाद भी चला जाएगा, ये बंदी आने के बाद भी चली जाएगी, क्योंकि इन्होंने आपको क्या समझा है, आप इनके क्या हो, इनके पॉकेट के टॉफी हो। इनका जब मन आया, निकाला, खोला, खा लिया, रैपर फेंक दिया। जब मन नहीं आया तो फिर नहीं खाया। आप किसी की टॉफी नहीं हो, ठीक है, किसी के चॉकलेट नहीं हो। मन आएगा तो खाएंगे, मन आएगा, नहीं आएगा तो दूसरी खरीद लेंगे। आपको क्राउन बनना है, आप लोगों का क्राउन बनो, उनके सिर का ताज बनो, जिसको लगा लेने से उनका घमंड बढ़ जाए, उनकी शोभा बढ़ जाए, और वो खुद आपको चिपका कर घूमे कि भैया ये मेरे सिर की ताज है, मेरे सिर का ताज है। ठीक है, अगर कोई आपको अपना क्राउन नहीं बना सकता तो फिर आपको किसी का टॉफी या चॉकलेट भी नहीं बनना है, यूज एंड थ्रो भी नहीं बनना है। आप अपनी वैल्यू कीजिए। जिस दिन आप अपनी वैल्यू पहचान लेंगे, सामने वाला खुद आपकी वैल्यू करने लग जाएगा। और ये देख लीजिए, आपकी वैल्यू है। ओके, अपनी पोजीशन को पहचानिए। आप वो नहीं हो किसी के पीछे पीछे भागो। आपको खुद यूनिवर्स इतना टैलेंट दिया है, आप में खुद इतना अट्रैक्शन है, खुद इतनी पावर है। आप अपना खुद का काम देखिए। दो चीज आ रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी यूनिवर्स दे रहे हैं। पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड आप बहुत सक्सेसफुल भी हो सकते हो इस अपॉर्चुनिटी को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप अपनी सफलता में आगे बढ़िए, अपनी प्रोग्रेस पर वर्क कीजिए, अपने सेल्फ लव पर वर्क कीजिए। ठीक है, किसी के बंधन में मत जिए। आपकी स्वतंत्र विचारधारा है, आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है आगे। तो आपसे कहा जा रहा है, अगर कोई आपको अपने पीछे भगा रहा है, कोई आपको किसी के आने से, अगर आपको बार बार आप अपने गोल से भटक जा रहे हो, या फिर कोई आपकी लाइफ में बार बार आता है और आपको डाउन फील करा देता है, तो ऐसे रिश्तों से थोड़ा दूरी ही बना के चलिए, डिस्टेंस बना के चलिए, जब तक उस इंसान को सच में आपकी कदर ना हो जाए। आप बिल्कुल भी किसी के पीछे मत भागिए। आज आपसे ये कहा जा रहा है। ओके, सो चलिए, आज रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत 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 प्रोग्रेस कीजिए, एंड किसी की बद्दुआएं बेरंग ही रहेंगी। अगर कोई आपके लिए दुआ नहीं कर रहा तो यूनिवर्स उनकी बद्दुआ भी कबूल नहीं करेगा। आप बेफिक्र रहो, क्योंकि आप सही इंसान हो, नेक दिल इंसान हो। आपका जो बुरा सोचेगा उसका बुरा स्वयं हो जाएगा। जो नियत आपके लिए रखेंगे यूनिवर्स उनको वैसी बरकत देंगे। आप टेंशन फ्री हो जाओ। आप अपनी लाइफ में बहुत 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 प्रोग्रेस करो। एंड जो लोग मुझे डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग ईश्वर के कार्य में बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, और जो डेली कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप लोग को दिल से धन्यवाद। आप लोग का प्यार दिखता है कमेंट्स में, एंड जिसके लिए यूनिवर्स की तरफ से इशारा आता है तो मैं आपको रेमेडी भी देती हूँ कॉमेंट्स में। एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका भाग्य बदला जाता है। यहाँ पर आपका जो भी समस्या होती है ना, 101% आपका समाधान स्वयं ईश्वर करते हैं, माता रानी करती हैं। आपको अभेद रक्षा कवच स्वयं माता रानी प्रोवाइड करती हैं। ओके, एंड जो लोग मुझे डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको दिल से धन्यवाद।
आपके जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा हमेशा हमेशा बरसती रहे। लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, आपका घर धन धान्य से संपन्न रहे, आपकी पॉकेट भी हमेशा माता महालक्ष्मी की कृपा से भरी रहे। आप लोग बहुत प्रोग्रेस कीजिए। राधे राधे।